औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इरशाद अंसारी और आप देख रहे हैं पे टेक्स। नाज़रीन, आज हम गुफ्तगू करेंगे कि जो सियासी फ्रंट पे डेवलपमेंट्स हो रही हैं वो आगे क्या रुख इख्तियार करने जा रही हैं, मुस्तकबिल का सियासी मंजरनामा क्या जो है वो बनने जा रहा है, और फिर उससे जुड़ी मुल्क की इक़्तिसादी सूरत हाल कि वो किस रुख जो है वो इख्तियार करने जा रही है। सबसे पहले हम मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है उस पर बातचीत करेंगे। उसमें अब बड़ी तेज़ी से तब्दीलियाँ रूनुमा होना शुरू हो गई हैं और आने वाले दिन सियासी लिहाज से मज़ीद अहम होंगे। और गुमान ये किया जा रहा है मार्च से पहले पहले मुल्क का सियासी मंजरनामा यकसर बदल जाएगा। अदालतों में जो मामलात हैं वो तो आपके सामने हैं कि अदालतों से केसेस जो है वो अपने मंतकी अंजाम को पहुंच रहे हैं। इसहाक डार की वापसी के बाद राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ जो एक केस बना हुआ था मनशियात का, उसमें वो बरी हो चुके हैं। सलमान शहबाज वतन वापस आ चुके हैं। 13 तारीख तक उनकी जो राहदारी जिसको कहते हैं कि ज़मानत वो है कि उनको अदालत में अपने आप को सरेंडर करने तक अदालत ने गिरफ्तारी से रोका हुआ है। वो गुज़श्ता रात इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं और अब वो अदालत के सामने ख़ुद को सरेंडर करेंगे। फिर अदालत उस पर डिसीजन करेगी कि उनकी ज़मानत होती है, केस चलता है, नहीं चलता है। तो इसी तरह की सूरत हाल बाकी केसेस की है, उनमें भी काफ़ी तेज़ी आ गई है। और ख़ासकर डेली मेल की तरफ से जो शहबाज शरीफ और उनके दामाद और उनकी फैमिली से जो माफ़ी मांगी गई है, उसके बाद से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को काफ़ी इखलाकी बरतरी हासिल हुई है और आवाम में भी उनकी साख को काफ़ी बेहतर जो है वो होता हुआ ना सिर्फ दिखाई दिया गया है और उसको अब बाज़ाब्ता तौर पे उसका मालूम भी हो रहा है, महसूस भी हो रहा है। और इसी इखलाकी बरतरी को लेके पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अब अपनी जो पॉलिटिकल जो खोई हुई साख थी उसको बहाल करने के लिए अब कमर बस्ता हो गई है और उसने भी अपनी इस काविशों में तेज़ी जो है वो लाने का फ़ैसला किया है। और हमारे जो ज़राए हैं वो ये बताते हैं कि अब असूली फ़ैसला ये हो चुका है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो कायद हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, वो जल्द वतन वापस आएंगे। अंदरूने खाना उनकी वापसी का शेड्यूल भी तय हो चुका, उनकी तैयारियां भी शुरू हो चुकी और उनके वतन वापसी से पहले एडवांस में बयानियां भी बिल्ड करना शुरू कर दिया गया है। और अभी हालिया जो नवाज शरीफ का बयान आया है और ये डेली मेल को के जो माफ़ीनामा है उसको लेके, उसमें उन्होंने अपनी लाइन ऑफ लेंथ भी दे दी है कि वो आके क्या करने जा रहे हैं, कि क्या बयानियां बिल्ड करने जा रहे हैं। और साथ साथ ये बातें भी और ये आवाज़ें भी उठना शुरू हो गई हैं कि ये काफ़ी नहीं है कि अगर किसी के ख़िलाफ़ गलत केस बनाया और उसको आपने एक उसकी ज़िंदगी का एक कीमती अरसा जो है आपने ज़ाया किया, उसको पाबंद सलासल किया, ज़हनी अजियत दी, उनको फैमिली के प्यारों के जो है वो दुनिया से जाने के दुख झेलना पड़े और उनके जनाज़ों तक में उनको उस तरह से शिरकत नहीं करना का मौका मिल सका। तो इसमें सिर्फ यहाँ तक बात नहीं रुकनी चाहिए कि वो केस से बरी हो गए हैं या केस में उनके हक़ में फ़ैसला आ गया तो मामला ख़त्म कर दिया जाए। अब बात ये हो रही है कि अगर वो केस गलत थे और वो उनमें बरी हुए हैं तो फिर उन गलत केस बनाने वालों को भी कटहरे में लाना चाहिए ताकि आइंदा इस तरह के काम ना हों। और दूसरा, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीडीएम ये तय कर चुकी है कि इमरान खान और पीटीआई के साथ अगर मुज़ाकरात करने हैं तो गैर मशरूत मुज़ाकरात करने हैं, मशरूत मुज़ाकरात की तरफ नहीं जाना। और अगर पीटीआई असम्बलियाँ तहलील करना चाहती है तो उसके उससे किसी सूरत ब्लैकमेल नहीं हुआ जाएगा और उन्हें कहा जाएगा कि वो अपना कानूनी हक इख्तियार इस्तेमाल करें और असम्बलियाँ तहलील करें और कानून जो कहेगा हुकूमत उसके मुताबिक चलेगी। अगर 90 रोज़ में मुमकिन हुआ तो इंतखाबात करवा दिए जाएंगे और राना सनाउल्लाह और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बाकी लोग
ये बात दो टोक कह चुके हैं कि वो इलेक्शन के लिए तैयार हैं, और कहा यह जा रहा है कि नवाज शरीफ की वापसी भी इसी तनाज़ुर में हो रही है, और अगर असम्बलियाँ तहलील होती हैं तो उससे पहले नवाज शरीफ पाकिस्तान में मौजूद होंगे, और अगर ज़िमनी इंतखाबात होते हैं तो उस इंतखाबी मुहिम को लीड पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सरबरा मियाँ नवाज शरीफ करेंगे। और अगर ऐसा होता है तो यकसर मंजरनामा तब्दील हो सकता है, और इंतखाबी नताइज भी PTI जिसका तवक्को कर रही है उसके बरक्स हो सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो ये PTI के लिए ये बहुत बड़ा सेटबैक होगा, और शायद PTI का बतौर जमात अपना सर्वाइवल भी शायद मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इंतशार की खबरें जो है वो अब ज़ोर पकड़ना शुरू हो गई हैं। लोग जो है वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करना शुरू हो गए हैं। तो लिहाजा अगर ये सिचुएशन बनती है और लेवल प्लेइंग फील्ड मिलती है, क्योंकि यही एतराज़ किया जा रहा था कि अभी जो मकबूलियत के दावे किए जा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से वो यकतरफ़ा हैं, क्योंकि उनके मद्दे मुकाबल कोई नहीं है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो सरबराह हैं मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ वो बाहर बैठे हुए हैं, और जो नून लीग जहाँ पे है वो उस तरह से एक्टिव नहीं है, वो इंतखाबात में भी उस तरह से पार्टिसिपेट नहीं कर रही है। तो लिहाजा असल मकबूलियत उस वक्त सामने आएगी जब उनके मद्दे मुकाबल उनके पाए का, बल्कि उनसे कद में उनसे बड़ा जो लीडर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ मुल्क में होगा। लिहाजा ये दिन भी सामने आ जाएगा, ये मिस भी सामने आ जाएगी कि क्या होने जा रहा है, और क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी मकबूलियत का ये ग्राफ मेंटेन रख सकेगी और इसमें मज़ीद इजाफा कर पाएगी या पीछे जाएगी। लेकिन जो हालात हैं वो ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुसलसल दिफाई पोजीशन में जा रही है, और जितना वो दिफाई पोजीशन में जा रही है सियासी तौर पे उसको उतना नुकसान हो रहा है। इसीलिए कुछ लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह को ये मशवरा दे रहे हैं कि वो अपनी पॉलिसी पे, अपनी हिकमत अमली पे नज़रसानी करें। अब उनको जो जारहाना जो पॉलिसी, जारहाना जो बयानिया था उस पे अमल पैरा रहना चाहिए। अगर वो दिफा में जाते जाएंगे तो वो पॉलिटिकली डोरमेंट होते जाएंगे। दूसरी तरफ फवाद चौधरी का बयान आया है कि वो 20 दिसंबर तक अगर हुकूमत ने कोई आम इंतखाबात के लिए कोई रोड मैप या कोई वे फारवर्ड ना दिया तो वो असम्बलियाँ तहलील कर देंगे। अब ये वक्त बताएगा कि असम्बलियाँ तहलील होती हैं नहीं होती हैं, क्योंकि लंदन में जो इस सालक के राब्ते भी हुए हैं, और लोगों का ये ख्याल है कि ये जो बेल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग की असम्बलियाँ तहलील करने की, ये शायद मोड़े चढ़ते जो है वो दिखाई नहीं देती। कोई ना कोई ऐसा मामला होने वाला है कि जिसको लेके ये मामला डिले कर दिया जाएगा। तो वैसे भी ये कहा जा रहा है कि PTI के अपने भी फेवर में नहीं है, और PTI के लिए जो है वो सख्ती हैं वो मज़ीद इससे बढ़ेंगी, और इसके आने वाले जो सेनेट के इंतखाबात हैं उस पर भी असरात पड़ेंगे। लिहाजा ये सारी चीज़ें देख के हुकूमत जो है वो इसको इक़दाम उठाएगी। और इसके साथ साथ हम थोड़ा सा आपको ये बता दें कि इकोनॉमिक फ्रंट पे भी काफ़ी जो है वो अब काम होने वाला है, और बड़ी खबर जो मतवक्के है वो ये है कि अब जो 15 दिसंबर को गालबन इम्कान है कि पेट्रोलियम मसनूआत की मद में हुकूमत आवाम को एक बड़ा रिलीफ देने जा रही है। और जो अभी तक की कैलकुलेशन है वो ये है कि ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 35 रुपये फ़ी लीटर तक कमी का जो है वो वर्क प्लान तैयार किया है। लेकिन अभी चूँकि कुछ दिन बाकी हैं, इसमें मज़ीद कैलकुलेशन होना बाकी है, और मज़ीद कैलकुलेशन के बाद ये 14 दिसंबर को ओगरा की तरफ से असम्बली फ़ाइनल करके भिजवाई जाएगी। उसके बाद वज़ारत ख़ज़ाना और फिर प्राइम मिनिस्टर को समझ जाएगी। प्राइम मिनिस्टर की मशावरत से इस पे फ़ैसला किया जाएगा। लेकिन गालिब इम्कान यही है कि इस मरतबा हुकूमत जो है पेट्रोलियम मसनूआत पे आवाम को रिलीफ़ देगी, और अगर ये रिलीफ़ देती है तो इससे डेफिनेटली हुकूमत के लिए आवाम में कुछ आसानियाँ पैदा होंगी, और आवाम में कुछ हमदर्दियाँ पैदा होगी, और हुकूमत का जो ग्राफ है आवाम में वो कुछ बेहतर हो सकेगा।